दोस्तों बहुत सारे लोग आज की डेट में क्रिप्टो में इंटरेस्ट ले रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि क्रिप्टो में अगर हम ट्रेड करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। देखिए, मुझे नहीं पता कि कोई ज़्यादा बनाएगा कम बनाएगा, बट ज़्यादातर लोग जो आज ट्रेडिंग कर रहे हैं उन्हें ट्रेडिंग की बेसिक नॉलेज भी नहीं है, और क्योंकि नॉलेज नहीं है इसीलिए ज़्यादातर लोग अपना नुकसान कर लेते हैं, मार्केट में पैसा देकर जाते हैं। बट अगर आप ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल बिगिनिंग से, तो ये वीडियो और आने वाली वीडियोस आपके लिए हैं। बिकॉज आज इस वीडियो से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है क्रिप्टो ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स। देखो, क्रिप्टो एक बार को साइड कर दो, अगर आपको ट्रेडिंग ही सीखना है तो ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स अगर मैं बोलूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, क्रिप्टो के लिए अगर आप स्पेसिफिकली देख रहे हैं तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि क्रिप्टो में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शेयर मार्केट से, फॉरेक्स मार्केट से बिल्कुल अलग है। जैसे यहाँ पर एक फंडिंग का कॉन्सेप्ट होता है, लोगों को पता ही नहीं होता। अगर आप अपनी आज पीएनएल खोलेंगे तो आपको अपने पीएनएल के अंदर दिखेगा कि आप फंडिंग के भी पैसे दे रहे हैं। ये फंडिंग के पैसे कौन से कट रहे हैं, क्या इन्हें कमाया जा सकता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने भी बहुत स्लोली ग्रेजुअली डिस्कवर करी है। तो जो चीज़ें हमने खुद डिस्कवर करी, जो चीज़ें काम करती हैं जिससे आप एक अच्छा और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो हम वो सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, हम बिगनर लेवल से शुरू करेंगे। दूसरी चीज़, बिगनर टू इंटरमीडिएट लेवल की हम एक एक चीज़ आपके सामने कवर करने की कोशिश करेंगे। एडवांस में इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि शायद मुझे लगता है कि एडवांस लेवल पर भाई मैं खुद भी नहीं हूँ, हो सकता है कोई और आपको मिले जो एडवांस लेवल पर हो, बट ये जो बिगिनिंग लेवल की ही चीज़ें हैं, जो बेसिक्स हैं, ये आपके बहुत ज़्यादा काम के हैं। अब इस सीरीज़ के अंदर हमारे साथ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, CFA, और मैं आगे बहुत सारी आपकी डिग्री से नाम ले सकता हूँ, करेक्टेड है, वन एंड ओनली मिस्टर आनंद लाडा। सो आनंद, हम ये जो सीरीज़ बना रहे हैं, हमारा प्राइम मोटिव क्या है कि लोगों को जहाँ पर ट्रेडिंग की बेसिक नॉलेज नहीं है वो क्लियर हो जाए, जिससे लोग कम से कम लॉस ना करें। उन्हें ये ना पता हो कि मेरा लॉस क्यों हो रहा है। जैसे मैंने बोला कि क्रिप्टो में बहुत सारी चीज़ें अलग हैं, फंडिंग अलग है, लिक्विडेशन अलग है, अलग अलग तरीके के यहाँ पे मार्जिन मोड्स होते हैं, उन्हें समझना अलग चीज़ है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता। लेवरेज का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ऑप्शंस के अंदर लेवरेज बहुत ज़्यादा है, कितना लेना है, फिर कौन से मोड में ट्रेड करना है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो अगर किसी आदमी को लगता है हाँ मैंने भैया निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था, मैं यहाँ पे भी कर लूँगा, सो दिस इज़ वे डिफरेंट। तो वो जो डिफरेंट है उसे हम सीखने की और स्टेप बाय स्टेप लर्निंग कराने की लोगों को कोशिश करने वाले हैं। तो भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सबसे पहले मजा आएगा इस कंप्लीट सीरीज में और बेसिक से बात करेंगे। आई थिंक जो आपने फंडिंग वाला पार्ट लिया, अभी तक हम लोग सिर्फ दे रहे थे, अब कमाओगे कैसे वो हम सिखाएंगे, पर उसको हम आगे सीरीज में लेते हैं। आज अपन स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल बेसिक से, और आज अपन कवर करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, फ्यूचर्स आता है, ऑप्शंस आता है। अपन उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं और उनमें से एक ऑप्शन को, आई थिंक फ्यूचर को, डिटेल में बात कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अभी हम डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर हैं। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप लोग भी जाकर डेल्टा एक्सचेंज पर साइन अप कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके की आपको स्क्रीन दिखेगी। जब ये स्क्रीन दिखती है तो लोगों को, जब बिल्कुल नए होते हैं ना, जैसे ट्रेडिंग नहीं आती, उन लगता है भाई ये क्या है, एक तरफ चार्ट है, ये ऑर्डर बुक खुली हुई है, इधर ये बाय सेल का बटन है, क्या करना है, सो व्हाट टू डू। तो जो बिल्कुल आम आदमी है ना, उसे क्या लगता है, ऊपर जा रहा है मुझे बाय करना है, नीचे जा रहा है मुझे शॉर्ट करना है। तो लॉन्ग और शॉर्ट इतना समझ आता है। अब देखिए है क्या चीज़, आप किसे लॉन्ग कर रहे हो, किसे शॉर्ट कर रहे हो। आपने बोला फ्यूचर समझते हैं, तो पहले समझते हैं फ्यूचर होता क्या है। फ्यूचर्स बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर जो ट्रेडिंग है वो हमारी इंडियन मार्केट से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है उसे भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं निफ्टी का आज आपको भाव दिखाऊंगा तो 25,000 के आसपास का भाव आ रहा है, बिल्कुल ठीक। बट जो फ्यूचर का भाव है, अगर देखो यहाँ पे फ्यूचर की भी डेट अलग अलग है, तो ये लोगों को सीखने और समझने वाली चीज़ है। जैसे कि यहाँ पे करंट मंथ की एक्सपायरी है 28 अक्टूबर, 25 नवंबर मतलब अगले महीने की, और फिर फार मंथ की 30 दिसंबर। पर तीनों का भाव अलग है, 25,112, 252, 402। तो ये देखो अलग अलग है। तो भाव ज़्यादा क्यों है? इसे बोलते हैं कि फ्यूचर पे प्रीमियम है, कैरी करने की कॉस्ट है, कैरी करने की कॉस्ट है। बट बिटकॉइन के अंदर या फिर क्रिप्टो के अंदर कोई भी फ्यूचर आप ले रहे हो, यहां पर तो कोई एक्सपायरी डेट लिखी नहीं। कहीं पर आपको एक्सपायरी डेट दिख रही है? कुछ नहीं दिख रही। तो अगर एक्सपायरी डेट नहीं है, अगर एक्सपायरी डेट नहीं है तो इसे हम बोलते हैं परपेचुअल फ्यूचर, कि इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। बट तो उसका भाव सेम क्यों है? अगर बिटकॉइन 1,22,650 के आसपास है तो यही सेम टू सेम फ्यूचर का भी भाव है, तो भाव अलग अलग नहीं होता।
जो बिटकॉइन के स्पॉट का भाव है वही फ्यूचर का भाव है। ऐसा कैसे? फ्यूचर तो हमेशा महंगा होता है, हमने तो किसी भी मार्केट में ही देखा है। आप इंडियन मार्केट की बात करो, आप यूएस मार्केट की बात करो, हमेशा फ्यूचर का प्राइस ज्यादा होता है। यहीं पर एक नया कंसेप्ट आ जाता है कि यहाँ पर भाव सेम होता है बट एक फंडिंग की कॉस्ट होती है। जैसे अगले 2 घंटे 42 मिनट के बाद एक फंडिंग का अमाउंट या तो कटेगा या मिलेगा। वो कितना है वो यहाँ पर लिखा होता है, 0.01% हर 8 घंटे का। तो अगर किसी ने इस फ्यूचर को होल्ड किया हुआ है, बाय किया हुआ है, तो उसका ये पैसा कटेगा। अगर ये फंडिंग पॉजिटिव में होती है तो कटता है। आपको कैसे पता लगेगा पॉजिटिव में किसकी है, नेगेटिव में किसकी है? आप मार्केट्स में जाते हो, आप फंडिंग पे क्लिक करते हो, ये सब नेगेटिव है। ये बड़ा सही है। यहाँ पे जैसे एक कॉइन है इसकी 1% अभी 2 घंटे के बाद पैसे मिल जाएंगे अगर हमने इसे बाय कर लिया तो इसके ऊपर चाहिए ऊपर जाए नहीं जाए आपको मिल जाएगा पैसा। इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं और अगर आप चाहते हो तो कमेंट बता दीजिएगा कि फंडिंग के ऊपर वीडियो चाहिए अगर आपको ये इंटरेस्ट दे रहा है ये टॉपिक। 20% मिलेगा। मैं अब आप पूछोगे 20% कैसे मिलेगा, तो मैं बता देता हूँ। 1% ये है, अगर मैंने इसे 20x पे ट्रेड करके बाय कर लिया तो 20x की मैक्स लेवरेज है तो मेरे को 20% मिल सकता है। बट प्रॉब्लम ये है बाय करा और नीचे गिरा, जैसे कि अभी नीचे आ रहा है प्राइस, तो नुकसान हो सकता है। तो फिर हम इसे हेज करना कैसे, आर्बिट्राज कैसे हो सकता है, वो सब हम बात करेंगे। उसे अभी हम साइड कर देते हैं। अभी के लिए हम बड़ा सिंपली ये बात कर रहे हैं कि भाई फ्यूचर जो है और जगहों पर महंगा है बट बिटकॉइन का जो फ्यूचर है स्पेसिफिकली वो सेम रहता है, उसका भाव सेम रहता है बट फंडिंग के पैसे कटते हैं अगर आपने बाय किया और मिलते हैं अगर आपने शॉर्ट किया। तो जैसे कि अगर आपने यहाँ पे फ्यूचर को शॉर्ट किया हुआ है तो 25,000 अगर 400 तक भाव नहीं गया तो भी हमें फ्यूचर पे प्रीमियम रिसीव हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हमें फंडिंग आती रहेगी, ठीक है, बिटकॉइन की हमें फंडिंग आती रहेगी। अब इसके बाद अगर हम फ्यूचर को बाय कर रहे हैं, कोई एक्सपायरी नहीं है, तो एक लेवरेज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेवरेज का मतलब क्या है? अगर 1x की मतलब है तो पूरे पैसे देने पड़ेंगे। अगर 10x का मतलब है 10 गुना कम पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप 200x की लेवरेज ले रहे हो, अच्छा यहाँ पर कमाल की बात क्या होती है, जब भी हम निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो हमें पूरा लॉट खरीदना होता है। अभी एक लॉट 75 का था, उसे शायद आप 65 कर दिया, तो लॉट का वो साइज कम कर दिया, बट एक बार में उतना खरीदना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर एक लॉट जो है बहुत सस्ता होता है, 0.76 USD में आ जाएगा। वो कितना है? 0.001 BTC। एक लॉट 0.001 BTC है और $1 से भी कम में आप फ्यूचर को बाय कर सकते हो या फिर आप फ्यूचर को सेल कर सकते हो, सेम चीज़ है। अब यहाँ पर इतने कम पैसों से ट्रेडिंग हो सकती है, मतलब लगभग 50 रुपये से आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये कब है? जब 200x की लेवरेज है। अगर आप लेवरेज कम करोगे तो आप सीधा देखोगे आपके पैसे थोड़े ज़्यादा लगेंगे। अब यहाँ पर 150x पे 96 लग रहे हैं, 100x में करता हूँ तो ये डायरेक्टली 1.37। तो लेवरेज के ऊपर है कि आप लेवरेज कितनी ले रहे हो। बट लेवरेज से क्या होता है? लिक्विडेशन होता है। लिक्विडेशन क्या है कि अगर आपके अगेंस्ट में मार्केट गई तो आपकी पोजीशन कट जाएगी। तो वो कितने % पे जाएगी ये समझने वाली चीज़ है, इसे समझाते हैं। सिंपल सी चीज़ है, अगर 10x लेवरेज पे हम ट्रेड कर रहे हैं, जब मैं 1x पे लेता हूँ तो मेरा पैसा जीरो कब होगा? जब यहाँ से 1,22,000 से बिटकॉइन का प्राइस जीरो हो जाए। जब तक जीरो नहीं होगा मेरा पैसा जीरो नहीं होगा। बट अगर मैंने 10x की लेवरेज ली तो 10x की लेवरेज पे जो मुझे एक लॉट पड़ रहा है वो $12 का पड़ रहा है। ये $12 मेरे पूरे कब खत्म होंगे? सवाल ये पूरे कब खत्म होंगे, ये नुकसान कब होगा? तो 10% का मूव आते ही आप लिक्विडेट हो जाओगे। यहाँ पे 10% का मूव आते ही आप लिक्विडेट हो जाओगे क्योंकि आपने 10x पे ट्रेड किया है। तो अगर 10% का मूव ऊपर या नीचे की साइड अगर आपने बाय किया है तो नीचे की साइड आप लिक्विडेट हो जाओगे। और लिक्विडेशन पे फीस भी लगती है, तो हमें लिक्विडेट नहीं होना है। इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। सपोज आपके पास 100 रुपये, आपने 10x से काम किया तो आपने 1000 रुपये की ट्रेड ले ली है। 100 रुपये के अगेंस्ट में आपने 1000 रुपये की ट्रेड ले रखी है। अब आपके जो 100 रुपये थे, 1000 रुपये वो कब खत्म हो जाएंगे? अगर 1000 रुपये 10% टूटे यानी कि 100 रुपये टूटे तो आपके वो 100 रुपये खत्म हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेड करके दिखा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। मान लीजिए हमें लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस नीचे जाएगा, मैंने 10x पे लिया, ठीक है। यहाँ पर एक लॉट $12 का आ रहा है। अब यहाँ पर 2-3 ऑप्शन है, लिमिट पे मारना है, मार्केट पे मारना है। अभी के लिए मैं मार्केट पे मार रहा हूँ एक लॉट, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि होगा क्या। जैसे मैंने सेल किया, आई अंडरस्टैंड, प्लेस ऑर्डर, ये मैंने प्लेस करते देखिए मेरी एक पोजीशन नीचे आ गई है। अब इस पोजीशन में मुझे पैसा कैसे आएगा? एक लाइन यहाँ पर खिंच जाती है सीधा, ये लाइन आ जाती है कि भैया इस लाइन पर आपने ट्रेड लिया था।
अब अगर प्राइस इस लाइन के नीचे जाएगा तो यहां पर पैसा आएगा, अगर इस लाइन के ऊपर जाएगा तो आपको नुकसान आएगा, इतना सिंपल है। तो ये ट्रेड मैंने इसीलिए अभी दिखाया कि आपको ट्रेड किस तरीके से लेना होता है। अब जो हमने ट्रेड लिया, क्योंकि ये हमने मार्केट पे मारा, इमीडिएटली हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, इमीडिएटली ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। और क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत अभी कुछ दिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि 10x की लेवरेज है और सिर्फ $12 का ट्रेड है, तो प्लस माइनस ज़्यादा कुछ बड़ा आया नहीं, 0.01 USD दिखा रहा है, तो इट इज़ नथिंग। बट वो डिपेंड ये करता है कि अगर मैं लेवरेज ज़्यादा लूँगा तो पैसे ज़्यादा दिखेंगे, बट नुकसान भी जल्दी आएगा। दूसरी चीज़ होती है लिमिट ऑप्शन। अब देखो, आप लोग नए हो, आप लोग ये गलती ही करते हो। जो मैंने अभी किया बस यही नहीं करना था। लिमिट पे आप सौदा मारते हो तो अपना पैसा बचाते हो। वो कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। लिमिट पे आप सिंपली बेस्ट ऑफर पे क्लिक कर दो, तो जो बेस्ट बिड है, यहाँ पे देखो बिड आस्क चलता रहता है, जो बेस्ट बिड है वो यहाँ पर अपने आप आ गई। अब अगर आप एक लॉट शॉर्ट मारते हो, पैसे आपके लगभग उतने लगेंगे, बेस्ट बिड पे डाल के सेल पे आप क्लिक कर दो। अब हुआ क्या, मैं आपको वो दिखाऊंगा। यहाँ पर अभी मेरे ये भी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, तो देखो ट्रेड फटाफट एग्जीक्यूट हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक ना फीस का बटन है, ये लोग देखते ही नहीं, मैंने कहा ये नहीं करना था। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दो अलग अलग फीस लिखी है, एक है 0.02%, एक है 0.05%। जब मैंने पहला ऑर्डर मारा वो मैंने मार्केट पे मार दिया। तो मार्केट पे आप हमेशा टेकर होते हो, आप लिक्विडिटी ले रहे हो, आपने एकदम से इस लिक्विडिटी को ले लिया तो आपका 0.05% की फीस लग जाती है। 90% लोग इसे देखते ही नहीं है, उन्हें कहते हैं मारना, बट वो दुगनी से भी ज़्यादा फीस दे रहे हैं। 0.02 आ जाता अगर आप सिर्फ एक बेस्ट ऑफर पे क्लिक कर देते। ऑर्डर मेरा 1 सेकंड में ही लगा आपके सामने, क्योंकि बिटकॉइन की लिक्विडिटी अच्छी है, ऑर्डर तुरंत लग गया। बट जब आप लिमिट ऑर्डर मारते हो, आप मेकर होते हो, इसे बोलते हैं मेकर। लिक्विडिटी बना रहे हो, लिक्विडिटी ले नहीं रहे हो। जब आप लिक्विडिटी लेते हो तो आप मार्केट में हमेशा टेकर होते हो। तो हमें टेकर बनना है, मेकर बनना है, हमारे ऊपर है, बट पैसा बच रहा है, तो समझदार इंसान को पैसे बचाने चाहिए। आप अपना प्राइस डाल दो, आप कह दो जी मैं अभी नहीं शॉर्ट मारना चाहता। अगर आप नीचे गिरने की ट्रेड ले रहे हो, आप कह रहे हो जी मैं तब मारूंगा जब ये प्राइस आ जाएगा 600। तो अगर मैंने यहाँ पे लिया 1,22,600, सो अगर मुझे 1,22,600 पे बेचना, मैंने किया, सेल किया और प्लेस ऑर्डर किया, तो अब देखो यहाँ पर मेरा ओपन ऑर्डर में पोजीशन आ जाएगी। तो इसे कहते हैं कि भाई लिमिट पे आपने ऑर्डर मारा, जब मेरा ऑर्डर आएगा तब मेरे को चाहिए, अभी नहीं चाहिए। अब अगर आप इसे कभी भी कैंसिल करना चाहो, कैंसिल कर सकते हो, और यहाँ पर आप टेक प्रॉफिट और एसएल को भी लगा सकते हो, ठीक है। इस ओपन पोजीशन के अंदर भी मान लीजिए मैं कहता हूँ मुझे टेक प्रॉफिट लगाना है, तो अगर यहाँ से बिटकॉइन 1% गिर जाता है तो मेरा यार ये बुक कर देना और मेरा स्टॉप लॉस भी लगा दो 1% का। अब मैंने कंफर्म कर दिया, तो इस पोजीशन में मुझे $2.5 के आसपास आने, $2.5 जाने हैं। तो इस तरीके से आप टेक प्रॉफिट एसएल लगा सकते हो। तो ये हो गया हमने ऑर्डर किस तरीके से मारे, और ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से फीस लगती है। डेल्टा एक्सचेंज पर एक आपको ऑफर मिलता है। वो ऑफर क्या है कि अगर आपको अपनी फीस बचानी है तो आप यहाँ पर 50% ऑफ कर सकते हो अपनी फीस को स्कैल्पर मोड लेकर। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो स्कैल्पिंग कर रहे हैं। जैसे अगर मुझे ये अभी ट्रेड लेके थोड़ी देर में काटना होता, अगर मैं इसे एक्टिवेट करता हूँ, इसे ज्वाइन नाउ अगर आप क्लिक करोगे, अब अगर आप कोई भी ट्रेड मारोगे तो ट्रेड लेने के पैसे लगेंगे बट काटने के नहीं लगेंगे। तो इस मोड में क्या करना चाहिए, आप लिमिट लगा के लो और काट आप मार्केट पे दो, तो मार्केट की जो फीस है वो लगेगी ही नहीं, तो आप तुरंत काट सकते हो। तो ये मोड उन लोगों के लिए अच्छा है जो 15 मिनट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, और BTC USD के अंदर तो 30 मिनट तक का भी आप रुक सकते हो। तो ये जो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ 30 मिनट तक यहाँ पे रुक सकते हैं। अब देखो एक कमाल की चीज़ है जो चार्ट पर आ गई, दिखानी ज़रूरी है। जो हमने ट्रेड मारी, जब मैंने इसमें SL और टारगेट लगाया, देखो यहाँ पे लाइनें अपने आप आ जाती हैं। और अगर आपको लग रहा है नहीं यार थोड़ा सा दूर कर देते हैं, पास कर देते हैं, तो आप ऐसे अपनी लाइन को ड्रैग करिए, आपका ऑर्डर अपने आप चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जब मैं जाऊँगा तो अब मुझे 2.12 का लॉस हो रहा है। तो ये आप ऊपर नीचे अपने हिसाब से शिफ्ट कर सकते हो। आप कहते हो नहीं यार मैं कॉस्ट पे लाना चाहता हूँ, तो आप अपना कॉस्ट पे भी SL ला के छोड़ सकते हो। दैट इज़ योर चॉइस। तो ये सब आपको चॉइस मिलती है जब आप ट्रेड करते हो। अब आई होप मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया है कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है। बट फ्यूचर ट्रेडिंग यहाँ पर बहुत सारे कॉइन्स में हो सकती है। इथीरियम और बिटकॉइन में 200x तक की लेवरेज है, और सोलाना में BNB में 100x तक की लेवरेज है,
XRP तक में 100x की लेवरेज है। उसके बाद ज़्यादातर कॉइन्स के अंदर 20x की लेवरेज आपको दिखेगी। बीच बीच में जैसे लाइट कॉइन है, डोज कॉइन है, इनके अंदर जो बड़े मार्केट कैप्स जिनका ज़्यादा है वहाँ पर आपको 100x की लेवरेज मिलती है। अब एक सवाल आता है मेरा, क्योंकि मैं कई सारी स्ट्रैटेजीज बनाता हूँ, ये लोगों को पता ही नहीं होता। 200x पे हम ट्रेड करेंगे, कोई लिमिट होती है क्या? मतलब ये नहीं पता होता लोगों को। जब मैंने यहाँ पर एक कॉइन दिखाया था कि भाई इसकी फंडिंग नेगेटिव में है, आओ इससे जाके शॉर्ट मारते हैं या बाय करते हैं, ठीक है, इसमें हम पैसे कमाएंगे। तो अगर मैं इसे जाके बाय करना चाहता हूँ तो 20x पे अगर मैं बाय करना चाहता हूँ तो भाई ऐसा नहीं है कि सारा का सारा मुझे ही दे देगा डेल्टा। यहाँ पर एक लिमिट है कि मेरी जो मैक्सिमम पोजीशन है $50,000 तक की ही हो सकती है। बिटकॉइन के अंदर पोजीशन सिर्फ $1,00,000 तक की ही हो सकती है। 200x पर अगर ट्रेड मार रहे हो तो बहुत बड़ा प्रॉफिट आपका बन सकता है अगर आप ठीक निकले तो अगर आप ठीक निकले तो यहाँ पर 1 लाख की कैपिंग है। इसका जुगाड़ क्या है, आप अलग अलग सब अकाउंट बना लो। ये देखो मेरे अलग अलग हमने सब अकाउंट्स बना रखे हैं। तो सब अकाउंट बनाने से क्या होता है कि आप अलग अलग अकाउंट पे सेम $1 लाख की ट्रेड मार सकते हो एक ही अकाउंट के अंदर। एनीवेज, सो दिस इज जस्ट अ वेरी बिगनिंग स्टेज ऑफ फ्यूचर ट्रेडिंग कि फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे होती है। अभी देखो जो हमने ट्रेड ली थी 1% प्रॉफिट में चल रही है ना। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दोनों, मैं लॉस की भी बात करूँगा, दोनों बहुत तेज़ी से आ सकते हैं। 1% इज़ अ वेरी गुड अमाउंट परसेंटेज वाइज। अब वो चाहे हमने पैसे ज़्यादा कुछ लगाया नहीं तो वो $0.3 तो नथिंग है, बट अगर यही हम थोड़ा ज़्यादा पैसे लगा कर ट्रेड करें तो 1% अच्छा हो सकता है। 10% भी यहाँ पे बन सकता है, 100% भी यहाँ पे बन सकता है, बट बन सकता है। आपको रिस्क और रिवॉर्ड को समझ कर ट्रेड करना है। तो ट्रेडिंग में रिस्क रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने कोई स्ट्रैटेजी की बात नहीं करी, आने वाली वीडियोस में हम स्ट्रैटेजी की भी बात करेंगे, आपको एल्गो की भी बात करेंगे, आपकी पूरी ट्रेडिंग ऑटोमेशन पे कैसे चल सकती है उसकी भी हम बात करेंगे। सो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको भी डेल्टा एक्सचेंज पे ट्रेड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है। उसी लिंक के नीचे एक गूगल फॉर्म का लिंक है, उस गूगल फॉर्म को ज़रूर फिलअप कर दीजिएगा, क्योंकि जो लोग वो फॉर्म फिलअप करेंगे उन्हें हम फ्री वेबिनार के अंदर इन्वाइट करते हैं। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग को डिटेल में सीखना चाहते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो, तो फ्री वेबिनार्स होते हैं, डेली बेसिस पर होते हैं। दूसरी चीज़, आप उस फॉर्म को भरेंगे, वेबिनार में आएंगे तो हमारी टीम आपको फ्री टेलीग्राम ग्रुप का भी पार्ट बनाएगी और आपको एक एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सो उस फॉर्म को भर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, और अगर आपको फंडिंग पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में फंडिंग जरूर लिखिएगा, उसके ऊपर हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। आपका कोई सवाल है यहाँ पर? नहीं भाई, ये तो बहुत क्लियर था, बेसिक्स था। अभी हमने सिर्फ फ्यूचर्स की बात करी है। फंडिंग नेक्स्ट वीडियो पे अपन कोशिश करेंगे, लोगों को इंटरेस्ट हुआ तो। उसके बाद फंडिंग की स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, उसके बाद ऑप्शंस की बात करेंगे, एंड प्रोबेबली कुछ ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज भी शेयर करेंगे। तो थोड़ी लंबी सीरीज होने वाली है, तो आपको बने रहना पड़ेगा चैनल के साथ और थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। कभी कभी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है अपनी खुद की नॉलेज पे, और ये आपका इन्वेस्टमेंट होगा। थैंक यू सो वेरी मच।